नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और सिलेबस भी जारी हो चुका है। वही सिलेबस है, कोई अंतर नहीं है। आप निरंतर अध्ययन कर रहे हो और उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम मान के चलो अक्टूबर के लास्ट तक होने के पूरे चांस है। तो पेपर थर्ड के लिए राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज हमारी नानक क्लासेज ऐप में चल रही है और इसकी निःशुल्क पैटर्न पर आधारित मैं आपको क्लासें डेली रोज इस समय 10 बजे दे रहा हूँ। प्ले लिस्ट बनी हुई है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर नाम से, आप जरूर देखें। थर्ड पेपर के लिए राजस्थान अध्ययन की टोटल मैं पूरी हिस्ट्री करवा चुका हूँ। जो इसके बाद में कल्चर चल रही है, कल्चर में आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान की चित्रकला। तो जितने भी आपके टॉपिक है उनको सबको क्लियर करवा रहा हूँ, पीछे वाले भी आप देख लेना। और ये नानक क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है, 499 रुपये में मात्र। इसमें आपको करंट की पीडीएफ फ्री मिलेगी, प्लस हर टॉपिक के टेस्ट उपलब्ध हैं, प्लस सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट चल रहे हैं। इसे आप ज्वाइन कर लें ताकि थर्ड पेपर की तैयारी आपकी शानदार तरीके से हो सके। हर एक क्वेश्चन का नीचे सॉल्यूशन भी दे रखा है ताकि कोई भी कंफ्यूज हो तो भी आप उसको हल कर सकें। तो आज की कला संस्कृति में हमारा टॉपिक है राजस्थान की चित्रकला, और चित्रकला से प्रश्न आता ही आता है, इसलिए मैं जितने भी टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में लेके आ रहा हूँ और उसके बाद में हम इनका अभ्यास करेंगे। वैसे अभ्यास के लिए आपको ऐप में टेस्ट सीरीज दे रखी है, हर एक टॉपिक का टेस्ट उसके अंदर पड़ा है। तो राजस्थान की चित्रकला कौन सी? राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान चित्रकला का उद्भव व विकास। राजस्थान चित्रकला को सबसे पहले उपलब्ध चित्र दरोव कालिक सूत्र चूर्णी तथा ओद नियुक्ति वृत्ति 1060 ईस्वी का है, जो कि जैन भंडार जैसलमेर में रखे गए हैं। सबसे प्राचीन उपलब्ध अगर कोई चित्र मिलता है तो वो है दसेव या दरोव कालीन सूत्र चूर्णी और ओद नियुक्ति वृत्ति। जो चित्र है वो सबसे प्राचीन है। चित्रकला की बात आती है तो राजस्थान में चित्रकला की जो जन्मभूमि है वो मेवाड़ है। सबसे पहले राजस्थान के अंदर, क्योंकि सबसे प्राचीन रियासत कौन सी? मेवाड़। और मेवाड़ से ही सबसे पहले चित्रकला की शुरुआत होती है और इस चित्रकला पर गुजरात का प्रभाव पड़ा। जैनी कलाकारों के कारण इसे जैन शैली भी कहा जाता है। इस शैली पर अजंता शैली और एलोरा शैली का प्रभाव भी पड़ता है। अजंता व एलोरा चित्र शैली का प्रभाव भी मेवाड़ चित्र शैली पर पड़ता है। पहला प्रश्न ये बन गया कि राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि किस चित्र शैली को कहते हैं? मेवाड़ चित्र शैली को। अब चित्र शैली का काल अलग अलग था। जैसे चित्रकला के चरण 7वीं से 12वीं शताब्दी पर इसका प्रभाव अजंता शैली का पड़ा। अजंता शैली का पड़ा। 15वीं शताब्दी में आकर इस पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा, क्योंकि आमेर का प्रथम शासक बारमेल, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और वैवाहिक संबंध बनाए थे, 1562 में अपनी पुत्री हरकाबाई जोधाबाई का विवाह सांबर में अकबर से किया था। और 17वीं 18वीं शताब्दी का काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। और यहाँ आपने इतिहास मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने पढ़े होंगे, यहाँ चाहे वो मेवाड़ है, चाहे वो मारवाड़ है, चाहे ढूंढाड़ है, कोई भी वंश का यहाँ राजा आया, उस राजा के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल का। 17वीं और 18वीं शताब्दी का जो काल है वो चित्रकला का स्वर्ण काल है कहलाता है। आगे देखिए, चित्रकला का नामकरण कैसे हुआ? अलग अलग इतिहासकारों ने, विद्वानों ने चित्रकला के अलग अलग नाम दिए। एनसी मेहता ने इसे हिंदू चित्र शैली कहा। एनसी मेहता थे, उन्होंने हिंदू चित्र शैली कहा। इसके अलावा आनंद कुमार स्वामी का तो नाम जानते हो, इनकी पुस्तक रचित हुई। आनंद कुमार स्वामी ने इसे राजपूत शैली कहा, और हम भी क्या कहते हैं? राजपूत शैली। और राय कृष्ण दास ने इसे राजस्थानी शैली कहा। तो 3 बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। एनसी मेहता हिंदू चित्र शैली, आनंद कुमार स्वामी राजपूत शैली और राय कृष्ण दास ने इसे राजस्थानी शैली कहा। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में राजपूत पेंटिंग्स जो पुस्तक थी उसमें किया। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। पहली बार राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने पुस्तक राजपूत पेंटिंग 1916 के अंदर किया। ये नोट करना, सीधा सा सिंपल प्रश्न यहां से आता है। अब चित्रकला से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं कि चित्रकला अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजाओं के काल में पनपी, अलग अलग रियासतों में थी। तो हम जब पढ़ते हैं तो हमें चित्रकला और चित्रकला की शैलियां, स्कूल
स्कूल कह दो या इनकी उपशैलियां कह दो, एक ही बात है। शैलियां, स्कूल, उपशैलियां। अब जैसे मेवाड़ रियासत थी, मेवाड़ रियासत थी तो मेवाड़ चित्रकला हुई, सबसे प्राचीन थी। चित्रकला को हमने चित्रशैली को नाम दे दिया स्कूल। क्या नाम दे दिया? स्कूल। अब देखो इस मेवाड़ चित्रशैली के अंदर कौन कौन से आते हैं? उदयपुर शैली, चावंड शैली, देवगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली और शाहपुरा शैली, ये इसकी उपशैली है। ठीक है। मेवाड़ जो चित्र शैली है इसके अंदर उदयपुर यानी मेवाड़ की उदयपुर हो गया, चावंड, नाथद्वारा, शाहपुरा, ये शाहपुरा उपशैली, ये सारी की सारी मेवाड़ के अंदर। प्रश्न अगर सिंपल से आ गया तो यही आएगा, निम्न में से मेवाड़ शैली का की उपशैली नहीं है, वो ध्यान रखना। फिर आती है मारवाड़ स्कूल या मारवाड़ चित्रशैली, एक ही बात है। इसमें जोधपुर आ गया, जैसलमेर आ गया, नागौर आ गया, किशनगढ़ आ गया, बीकानेर, अजमेर। यानी क्षेत्र विशेष से था। अजमेर के किशनगढ़ में राठौड़ वंश थे, बीकानेर में राठौड़ थे, ये किशनगढ़ आ गया, नागौर में राठौड़ थे, जैसलमेर का प्रभाव था उस समय, और जोधपुर। इसके बाद आता है डुंडाड़। डुंडाड़ में जयपुर शैली, आमेर शैली, अलवर शैली, शेखावटी शैली, उनियारा टोंक शैली जो एक उपशैली थी। तो ये ढूंढाड़ ढूंढाड़ के अंदर जयपुर के आसपास का क्षेत्र था तो वहां जयपुर आएगा। जयपुर से पहले आमेर राजधानी थी, आमेर शैली होगी। अलवर इसके अंदर आता था और शेखावटी शैली भी इसकी उपशैली है, और उनियारा जो टोंक के अंदर है, ये सारी ढूंढाड़ में आएगी। चौथी आती है हड़ौती स्कूल या हड़ौती चित्रशैली, इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये आती है। सारी की सारी क्या है? उपशैलियां। ये उपशैलियां हैं, उपशैलियां। सबसे पहले तो इनको याद रखना। अगर ये चीज आपको याद होगी तो आगे वाली आसान होगी, क्योंकि पहले धरातल ये अगर ये सही आपके याद है तो बाकी चीजें आप समझ पाओगे। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, इससे मेवाड़ चित्रशैली से स्टार्ट करता हूँ। आराम से इन चीजों को देखना, पढ़ना। अगर आपने इतनी चीजें पढ़ ली, बहुत सारे नए विद्यार्थी हैं पहली बार राजस्थान जीके से संपर्क कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें ये थोड़ा सा पढ़ने में मुश्किल भी हो सकता है। पहली शैली है मेवाड़ शैली। आप इनके नोट्स भी आराम से बना सकते हो, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रश्न आएगा तो यहाँ से आ जाएगी। मेवाड़ शैली में पहली शैली आती है उदयपुर शैली। अब मेवाड़ किसका प्राचीन नाम था? उदयपुर। क्योंकि पहले मेवाड़ का मतलब है भी दक्षिणी राजस्थान सारा ही आ गया लगभग। फिर अलग अलग रियासत बनी तो उसमें उदयपुर अलग हो गया, भीलवाड़ा अलग हो गया, राजसमंद अलग हो गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ अलग। तो उदयपुर शैली प्रभाव पड़ा गुजरात शैली का, मुगल शैली से आंशिक प्रभावित थी। प्राचीन चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 में कमल चंद्र ने रचा था, तेज सिंह के शासनकाल में। ये मेवाड़ का शासक आया था तेज सिंह, जो 1213 से लेकर 1273 तक राज करता है। इसके काल में कमल चंद्र ने 1260 में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्री चूर्ण ग्रंथ लिखा था। नोट करना कि मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा था? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और किसके काल में रचा गया? किसके काल में रचा गया? तो शासक आए तेज सिंह 1213 से 1273। किसने रचा? कमल चंद्र ने। नाम लिख देता हूं मैं, कमल चंद्र ने रचा। अन्य चित्र देखो उस समय क्या, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के अलावा सुपास नाहेचर्यम चित्रकार हीरा ने शासक मोक्कल के समय बनाया था। चित्रकार हीरानंद, ये चित्रकार हीरानंद वही थे जो राणा कुंभा के गुरु थे। कुंभा, राणा कुंभा स्थापत्य कला के जनक, कुंभा के चित्रकला गुरु थे। राणा कुंभा के चित्रकला गुरु थे। और कुंभा के पिता कौन थे? कुंभा के पिता थे मोक्कल। तो एक ग्रंथ है सुपास नाहेचर्यम जो हीरानंद ने लिखा था, मोक्कल के समय बनाया गया। ठीक है। संग्राम सिंह सेकंड के समय कलीला दमना, गीत गोविंद, बिहारी सतसई चित्रित किए गए। संग्राम सिंह सेकंड, एक संग्राम सिंह फर्स्ट था जिसके काल में खानवा का युद्ध हुआ था, एक संग्राम सिंह सेकंड था जिसके काल में सहेलियों की बावड़ी बनी, वो था कलीला दमना मेवाड़ शैली के। इसका चित्र नूरुद्दीन ने संग्राम सिंह सेकंड के काल में बनाया था। कलीला दमना मेवाड़ चित्रशैली में इसका चित्र नूरुद्दीन ने संग्राम सिंह सेकंड के काल में बनाया। उदयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार है साहिबुद्दीन मनोहर, जगन्नाथ धनसार। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सीधा सीधा प्रश्न भी आ सकता है कि साहिबुद्दीन और मनोहर किस चित्रशैली के कलाकार थे।
या तो ऑप्शन मेवाड़ आएगा या फिर उदयपुर आएगा। तो आपको याद रखना है साहिबदीन और मनोहर इसके उदयपुर चित्रशैली के चित्रकार थे। चित्रकला में ये इंपॉर्टेंट होता है कि चित्रकला, इसकी उपशैली और उसके चित्रकार ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर देखो उसके बाद बात आती है स्वर्ण काल की। मेवाड़ चित्रशैली में किस शासक का काल स्वर्ण काल कहलाता है? तो मेवाड़ उदयपुर का स्वर्ण काल जगत सिंह प्रथम, सुना होगा नाम, मैंने इतिहास पूरा करवा दिया, इसीलिए मैंने पहले इतिहास करवाया था ताकि आधी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाती है और यहाँ कला संस्कृति समझ में आती है। इस शासक को मैंने पढ़ाया था, ये 1628 से लेकर 1652 तक मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था। ये वही जगत सिंह प्रथम था जिसने जग मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया था। इन्होंने राजमहल में चित्तेरों री ओवरी तस्वीरा रो कारखानों की स्थापना की थी। ये प्रश्न आता है, सूरत खाना जैसे जयपुर के अंदर था ना, उसी प्रकार चित्तेरों री ओवरी या तस्वीरा रो कारखानों की स्थापना किसने की थी? जगत सिंह प्रथम ने की थी। किसने? जगत सिंह प्रथम ने की थी। इसका काल मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। इस चित्र की विशेषता देखो, इसमें जो नारी के चित्र बनते थे, नारी का चित्र बनता था, छोटा कद, छोटी ठोड़ी, मीन जैसी आंखें और गाल पर काला तिल, ये आकृति बनती थी। हालांकि ऐसी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, काफी गहराई से हो जाती है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। और जो पुरुष के चित्र बनते थे, छोटा कद उनका भी होता था और घनी दाढ़ी मूछें होती थी। ठीक है। रंग होता था, रंग का प्रयोग करते थे लाल और नीला। वृक्ष होता था कंदम वृक्ष। पूछे कि किस चित्र शैली में कंदम वृक्ष की सबसे ज्यादा प्रधानता थी? तो मेवाड़ या उदयपुर चित्र शैली की। अब प्रादुर्भाव विकास व राज सिंह के समय, ये राज सिंह जो 1652 से लेकर 1680 तक मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे, उस समय औरंगजेब का इसने विरोध किया था, ये वही राज सिंह था। ठीक है। चित्र, इसके समय चित्रण की विशेषता भगवान श्री कृष्ण के, राधा के, और राधा और भगवान श्री कृष्ण की गोपियां थी, उनके चित्र बने। यशोदा, केले के पत्तियों के चित्र जो प्रसिद्ध है ना, नाथ द्वारा पिछवाई कला, वहां की केले के पत्तियों की सांझी। और सांझी याद रखना, सांझी पर्व होता है, इसमें माता पार्वती की पूजा की जाती है। सांझी जो पर्व होता है, इसमें माता पार्वती की पूजा होती है। ये प्रश्न अभी ताजा 2022 के पेपर में आया था। दृश्य देवताओं का आकाश में अंकन। तो राज सिंह के समय क्या है, औरंगजेब था, हिंदू मंदिरों को तोड़वाता था, तो बहुत सारे कृष्ण जी के मंदिर थी, मूर्तियां थी, उनको लाके राजसमंद में स्थापित करवाए। जैसे नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर और एक द्वारकाधीश का मंदिर राजसमंद के अंदर ये स्थापित करवाए। ये याद रखना। नारी चित्र की विशेषता, अब ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, अब नारी आपको पता है छोटे कद की है, तिरछी नजर है, आकर्षक शरीर है, मंगलसूत्र पहने हुए महिला चित्रकार, ये जरूर याद रखना। यहाँ पे महिला चित्रकार ये किस चित्रकला की शैली का है, ये प्रश्न आपको आरपीएससी पूछ सकती है। नाथ द्वारा चित्रशैली, नाथ द्वारा चित्रशैली की महिला चित्रकार है। एक का नाम कमला, एक का नाम इलायची। ये प्रश्न पूछा जाता है, कमला और इलायची किस चित्र शैली की कलाकार थी? तो किसकी? नाथ द्वारा की। इसके अलावा नाथ द्वारा में चंपालाल, चतुर्भुज, घासीराम, नारायण, ये सारे भी नाथ द्वारा चित्र शैली के थे। और किसके काल में? राज सिंह के काल। एक शैली आती है देवगढ़ शैली, देवगढ़ राजसमंद वाली। राजसमंद इस शैली को विकसित द्वारिका दास चुंडावत ने किया था, नवीन स्वरूप श्रीधर अंगारे ने दिया था। प्रभाव, ये प्रश्न आता है कि देवगढ़ शैली को उजागर करने वाले कौन थे? श्रीधर अंगारे। श्रीधर अंगारे। पूछा कि देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? श्रीधर अंगारे को जाता है। देवगढ़ शैली किसकी उपशैली है? मेवाड़ की। किस जिले की है? राजसमंद की। इस पे प्रभाव देखो किसका पड़ा? मारवाड़ का, जयपुर का, उदयपुर शैली का। ऐसे टोट के प्रश्न आ जाते हैं मिश्रित। मारवाड़, ये साइड मारवाड़ की, ये जयपुर की और ये उदयपुर की, इसके बीच में तिलक के समान राजसमंद है, वहां देवगढ़ है। देवगढ़ शैली पर तीनों का प्रभाव पड़ा। चित्र, रेतीले टीले, राजसी ठाट, चित्रकार कमल, बैजनाथ और चोखा। ठीक है, चोखा, बैजनाथ और कमल देवगढ़ चित्र शैली के थे, याद रखना। उसके बाद देखिए चावंड चित्र शैली, गजब की चित्र शैली है। शुरुआत किसके काल में होती है पूछा जाता है? शुरुआत, शुरुआत सुना होगा आपने महाराणा प्रताप को। इसको
महाराणा प्रताप को सुना होगा आपने। आपने एक बात, मैंने जब महाराणा प्रताप पढ़ाया तो मैंने आपको बताया 1585 में चावंडिया भील को हराकर, चावंडिया भील को हराकर चावंड को राजधानी बनाई। किसने? महाराणा प्रताप ने। ठीक है, 1582 के दिवेर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने किसको राजधानी बनाई? चावंड को। और वहीं से चावंड चित्रशैली की शुरुआत होती है। तो उस समय कौन थे? महाराणा प्रताप थे। लेकिन पूछे चावंड चित्रशैली का सबसे ज्यादा स्वर्ण काल, पूछे अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह द्वितीय का काल है। नासरुद्दीन चित्रकार ने अमर सिंह फर्स्ट के काल को रागमाला चित्र बनाया था। नासरुद्दीन चित्र, यह याद रखना, नासरुद्दीन चित्रकार किस शैली से था? चावंड चित्र शैली से। इन्होंने अमर सिंह प्रथम के काल में रागमाला चित्र बनाया था। कौन सा? रागमाला। ढोला मारू का चित्र भी बना था अमर सिंह के काल में 1605 में। ढोला मारू चित्र बना था किसके काल में? अमर सिंह फर्स्ट के काल में 1605। शाहपुरा उपशैली, जोशी परिवार ने इस कला को प्रसिद्धि दिलवाई। यहाँ की फड़ बड़ी प्रसिद्ध है। जोशी परिवार जो फड़ रचित करते हैं, शाहपुरा की फड़ प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रसिद्ध है। फिर आता है मारवाड़ स्कूल। कौन सा? मारवाड़। मेवाड़ हमने पूरा पढ़ लिया। मारवाड़ शैली, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जोधपुर शैली। प्रभाव मेवाड़ शैली का, ये सबसे प्राचीन है ना, तो उसका प्रभाव आया। प्रादुर्भाव मालदेव के काल में। ये मालदेव जो 1531 में गद्दी पर बैठा और 1562 में इसकी मृत्यु हो जाती है। हसमत वाला शासक, 52 युद्धों का विजेता, जिसने गिरी सुमेल में के साथ लड़े थे, शेरशाह सूरी से हारा था, मालदेव। स्वर्ण काल जसवंत सिंह प्रथम, ये वही जसवंत सिंह प्रसन्न है। 1638 में जन्म और 1638 में गद्दी पर बैठे मारवाड़ की, और 1678 में निसंतान मृत्यु थी, और बाद में 1679 में अजीत सिंह का जन्म हुआ था। ये वही जसवंत सिंह। प्रमुख इनका जो प्राचीन चित्र है वो उत्तराध्यान है, उत्तराध्यान सूत्र है। अब पुरुष और महिला चित्र वो पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। चित्रकार वीर जी ने 1623 में रागमाला चित्र चित्रित किया था। प्रमुख चित्रकार, ये चित्रकार आपको याद रखने हैं, किशन बाटी, बिशन बाटी, छज्जू बाटी, अमरदास, जीतमल, कालू, नारायण दास बाटी और देवदास। ये क्या थे? प्रमुख रूप से चित्रकार थे। कौन कौन? किशन बाटी, बिशन बाटी, छज्जू बाटी, अमरदास, कालू, नारायण, देवदास। ये सारे के सारे किस शैली से संबंध रखते थे? जोधपुर चित्र शैली से। यहाँ चित्र किस प्रकार के बने? डोला मारू, मुम्मल महेंद्र की कहानी, निहाल सुल्तान, वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ, वेली कृष्ण गुरुपणी जो पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी उस पर। रंग पीला, पीला वृक्ष आम, आम वृक्ष की प्रधानता। पशु पक्षी में ऊंट के, कौवे के, चील के और घोड़े के चित्र बनते थे। तो रंग कौन सा हो गया? रंग पीला रंग प्रधानता थी। वृक्ष आम था, जैसे मेवाड़ में कंदम का वृक्ष था। और पशु पक्षी ऊंट, कोए, चील, घोड़े ये बनते थे। ये किसकी खासियत? जोधपुर चित्रशैली की। फिर आती है बड़ी ही प्रसिद्ध, और अक्सर यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस चित्रशैली है बीकानेर चित्रशैली। इस शैली का प्रादुर्भाव 16वीं शताब्दी के अंत में माना जाता है। राय सिंह ये बीकानेर के शासक आए थे 1574 से लेकर 1612 तक, जिसे राजपुताने का कर्ण कहते हैं, जिसने जहांगीर और अकबर दो मुगल बादशाहों की सेवा की थी। वही शाहजहां के काल में भागवत पुराण सबसे प्राचीन रचा गया बीकानेर का चित्र था। राय सिंह मुगल कलाकार उस्ता अली रजा और उस्ता हमीद रुकनुद्दीन को लाए थे। ये इंपॉर्टेंट है, मुगलों का प्रभाव जाहिर सी बात है। राय सिंह का पिता कल्याणमल था, जो 1570 में अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। यहाँ उस्ता और मथेरण के चित्र हुए, बस याद रखना, उस्ता कला और मथेरण कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर आ जाएगा बीकानेर चित्रशैली। उस्ता कला, ऊंट की खाल पर जो चित्रित किया जाता है, चित्रण किया जाता है, वो उस्ता कला है। बीकानेर शैली का स्वर्ण काल महाराजा अनूप सिंह का काल माना जाता है। नोट कर लेना, महाराजा अनूप सिंह का काल बीकानेर चित्रशैली का मुख्य कला मानता है। उस्ता कला की सबसे ज्यादा यहाँ विकास हुआ। डूंगर सिंह के समय मुगल प्रभाव कम हो गया था। इसके काल में भुजिया बनाने की शुरुआत थी। ये बीकानेरी भुजिया, बहन जी का बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया जो
शुरू हुए थे वो डूंगर सिंह के काल में हुए थे। डूंगरगढ़ है ना बीकानेर के अंदर, तो डूंगर सिंह के काल में। सर्वप्रथम चित्रकारों के नाम और पता लिखा जाना यहाँ से हुआ, ये नोट कर लेना। कोई भी चित्र बनता था, मान लो ये चित्र बन गया, उसके नीचे क्या होता था, उसके नीचे चित्रकार का नाम और तिथि अंकित होती थी। चित्रकार का नाम और तिथि, और ऐसा पहली बार बीकानेर चित्रशैली के अंदर हुआ था, ध्यान रखना। नारी चित्र की जरूरत नहीं है, लंबा कद खंजर के चित्रकार चंदू, जय किशन, मुन्ना, राय किशन, ये याद रखना। मुन्ना, राय किशन, जय किशन, चंदू बीकानेर चित्रशैली के थे। तो ये कौन सी होगी, बीकानेर। इसमें याद रखना अली रजा, हमीद रुकनुद्दीन, ठीक है। और उस्ता कला, मथेरण कला शुरुआत होती है राय सिंह के काल में। सबसे प्राचीन ग्रंथ है भागवत पुराण, और सबसे ज्यादा अनूप सिंह के काल में इसकी प्रगति होती है। तो ये आपको याद रखना। कि पीडीएफ वगैरह भी आपको टेलीग्राम पे लगातार डाली जा रही है, देख लिया करो। नानक क्लासेस शिव सर नाम से है ना, वो ज्वाइन कर लो, उसमें आपको मिलती रहेगी। फिर देखो नागौर चित्रशैली, कौन सी, नागौर चित्रशैली। नागौर, यहाँ के अमर सिंह राठौड़ महल में भित्ति चित्र बने। अमर सिंह राठौड़ ये पता है कौन थे, ये थे महाराजा मारवाड़ के शासक। मारवाड़ के शासक, एक शासक आए थे गज सिंह। कौन, गज सिंह मारवाड़ के शासक थे। उसके दो पुत्र थे, एक तो जसवंत सिंह और दूसरे थे अमर सिंह राठौड़। बड़ा था अमर सिंह राठौड़, छोटा था जसवंत सिंह। ये छोटा था और ये बड़ा पुत्र था। लेकिन अमर सिंह ने क्या, गज सिंह ने क्या किया कि अमर सिंह को तो नागौर का परगना दे दिया और जसवंत सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया। तो अमर सिंह नागौर का परगना मिला। उनके काल में भित्ति चित्र क्या होते हैं, दीवारों पे चित्र होते हैं। दीवार के जो चित्र होते हैं ना, उनको कहते हैं भित्ति चित्र। प्रमुख चित्र है हाथियों की लड़ाई और घुड़दौड़ यहाँ की प्रसिद्ध है। और 12 नारियों की आकृति तैराकी की मुद्रा में दिखाई गई है। यानी तैराक जैसे है ना, 12 नारियों की दिखाई गई है, जिन्हें आर अग्रवाल ने पर्शियन ब्राउन कहा है। क्या कहा है, पर्शियन गाउन कहा है, सॉरी पर्शियन गाउन कहा है। नागौर शैली में बुझे हुए रंगों का प्रयोग मिला, ये प्रश्न आता है अभी, स्टार लगा लेना इस प्रश्न को। नागौर शैली में बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया। नारी चित्र में पारदर्शी वेशभूषाओं को सर्वाधिक दिखाया गया है। नारी चित्र में जो पारदर्शी वेशभूषा उसको दिखाया गया है। और बुझे हुए रंगों का प्रयोग, यानी चमकीले भड़काऊ रंग नहीं थे। उसके बाद शैली आती है, और चित्र शैली के अंदर, चित्रकला के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है किशनगढ़ चित्र शैली से। इसे किशनगढ़ चित्र शैली से, यहां से पक्का आता है। सबसे पहले मैं बता देता हूं, 1609 में मोटा राजा उदय सिंह जो मारवाड़ का शासक था, उसके पुत्र किशन सिंह ने यहाँ पे किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। किशनगढ़ में किशन सिंह ने, किशन सिंह ने, ठीक है। अब देखो प्रभाव कांगड़ा शैली का पड़ा इस पे। कांगड़ा जो हिमाचल के अंदर है, यहाँ के शासक वल्लभ संप्रदाय से थे, अतः राधा कृष्ण लीलाओं का चित्र किया गया। किशनगढ़ में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्र ज्यादा बने थे, इसलिए यहाँ पे वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है। अब देखो, अब इसमें खासियत किशनगढ़ चित्र शैली की, राजा सावंत सिंह, नागौर यहाँ पे किशनगढ़ का राजा कौन था, सावंत सिंह। राजा सावंत सिंह या नागरीदास का काल चित्र शैली का स्वर्ण काल रहा। क्या रहा, स्वर्ण काल रहा। और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय, इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फ्याज अली को है। ये नोट कर लेना, ये प्रश्न आते हैं एरिक डिक्सन और दूसरे फ्याज अली। एरिक डिक्सन और फ्याज अली को इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। और इस चित्र शैली का स्वर्ण काल कहते हैं नागरीदास, यानी सावंत सिंह थे, अपने आप को भगवान कृष्ण का रूप मानते थे, कृष्ण मानते थे, ये नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा। ये बहुत गजब का प्रश्न है। एरिक डिक्सन ने भारत की जो चित्र बना था, जो मोर ध्वज न्यालचंद ने बनाया था, उस चित्रशैली को भारत की मोनालिसा कहा जाता है।
इस शैली के प्रमुख पात्र सावंत सिंह और बनी ठनी। ठीक है, इसकी पासवान थी, उसका चित्र बनाया था मोरध्वज निहाल चंद ने। लियोनार्डो दा विंची, इटली ने मोनालिसा का चित्र बनाया था। ये जो इटली की मोनालिसा थी उसकी संज्ञा दी है बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने। लियोनार्डी दा विंची ने इटली में मोनालिसा का चित्र बनाया था और अपने राजस्थान के अंदर किशनगढ़ शैली में निहालचंद ने बनी ठनी सांझी लिखा चित्र बनाया। यह अपने नाम फारसी भाषा में लिखता था। अन्य चित्रकार मोरध्वज और अमरचंद ने चांदनी रात की संगोष्ठी चित्र चित्रित किया। अमरचंद ने चांदनी रात की संगोष्ठी। तो इस चित्र शैली से हमें क्या चीजें मिली? नंबर 1, किशनगढ़ चित्र शैली, मारवाड़ की उपशैली। सावंत सिंह या नागरीदास का काल स्वर्ण काल। मोरध्वज निहालचंद ने बनी ठनी चित्र बनाया जिसे एरिक डिक्सन फ्याज अली ने प्रकाश में लाया और एरिक डिक्सन ने इस बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा और इस पर 5 मई 1973 को 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ। 5 मई 1973 को 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ। बनी ठनी की एक पेंटिंग किशनगढ़ संग्रहालय में और एक अल्बर्ट पेरिस हॉल में रखी गई है। अब इसकी खासियत, जब भी आपसे पूछे राजस्थान की किस चित्र शैली में नारी के सुंदर नारी की चित्र की विशेषता बताते हैं तो वो किशनगढ़। तो किशन नारी चित्र की विशेषता, नुकीली ठोडी, सुराहीदार गर्दन, खंजर जैसी आंखें, चमेली की पंखुड़ियों के समान होठ, नाक में बेसरी आभूषण व हाथ में कली लिए हुए। अन्य चित्र केले के वृक्ष, पशु पक्षी, प्रकृति का चित्रण है। यही चित्रण बूंदी शैली का भी हुआ है। इसमें रंग की प्रधानता पिंक यानी गुलाबी और दूसरे व्हाइट यानी सफेद रंग की प्रधानता है। वृक्ष केला, यहाँ की वृक्ष की अगर प्रधानता दिखाई गई है तो सबसे ज्यादा केले को दिखाया गया है। प्रमुख चित्रकार किशनगढ़ शैली के चित्रकार अमरचंद, गन्ना, छोटू, नानकराम, सीताराम, सूरजमल, रामनाथ, तुलसीदास, लालड़ीदास, ये सारे चित्रकारों को जरूर याद रखना, चित्रकारों को खास करके। अगली शैली है अजमेर शैली। ये छोटी छोटी है, ज्यादा इनसे नहीं पूछे जाते, फिर भी थोड़ा पढ़ेंगे हम। अजमेर शैली, यहाँ सुनहरे रंगों का संयोजन हुआ है। जैसे प्रमुख चित्र है राठौड़ी पगड़ी, छल्लेदार मूंछें, नारी चित्र खुले बाल, मेहंदी लगे हाथ, ये नॉर्मल होते हैं, इनको नहीं पता। प्रमुख चित्रकार देव जी और चांद खां। महिला चित्रकार साहिबा, आजकल महिला चित्रकार ज्यादा पूछने लगे तो साहिबा महिला चित्रकार है वो अजमेर शैली की है। साहिबा महिला चित्रकार है अजमेर शैली की है। फिर एक शैली आती है जैसलमेर शैली, जिसका प्रादुर्भाव हर राय भाटी के समय होता है। हर राय भाटी, ये हर राय भाटे वही हैं जो 1570 में मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं। विशेषता एकमात्र शैली जिस पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा। किसका प्रभाव नहीं पड़ा? क्योंकि आपने सुना है ना, मराठा है ना, मराठा वो बीकानेर जैसलमेर में बहुत कम आई। जैसलमेर पर तो न मराठों का प्रभाव पड़ा न मुगलों का प्रभाव पड़ा। तो जाहिर सी बात है मुगलों का तो पड़ा था लेकिन बाहरी किसी का नहीं। नर चित्र ओजपूर्ण चेहरे, नारी चित्र मुमल चित्र सर्वाधिक, अधिकतम चित्र युवावस्था के बने, यानी मुमल चित्र सर्वाधिक बने। एकमात्र शैली जिस पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा, जैसलमेर शैली। ठीक है, उसके बाद देखो ये पूरी होगी आपकी जोधपुर की शैली। कौन सी? जोधपुर की शैली और उसकी उपशैलियां। इतना पढ़ लोगे ना आप, चित्रकला के अंदर तो बहुत है, आपकी इतना याद रहना चाहिए। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप इतने बड़े बड़े पोथे पढ़ लो आप इतने ही, और आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। मान लो एक प्रश्न आया चित्रकला का और आपने उसको गलत कर दिया तो पोथे पढ़ने का क्या मतलब हुआ? अगर ये मैंने जितना आपको बता दिया, ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, टॉपिक एक एक टॉपिक के प्रश्न मैंने डाल दिए, उतना अगर कर लिया तो थर्ड पेपर आपके लिए सफिशियंट है। बस ये, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब चित्रकला है, उससे पहले मैंने लोकगीत करवा दिए, लोक नृत्य, कंटिन्यूज पूरा प्लेलिस्ट देखो, आप अध्ययन करो। और करंट के लिए पहले आपके आरपीएससी ने करंट जोड़ा नहीं था, दूसरे दिन जोड़ दिया, और अभी कई विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आप करंट क्यों बढ़ा रहे हो? भाई दोबारा देख लो उसको, और मैंने डाल दिया। ये देखो ये बुक आ रही है अपनी बाजार के अंदर, आरपीएससी असिस्टेंट, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन पर आधारित एक बुक भी मैं तैयार कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव बुक होगी, प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे हर एक टॉपिक का। पूरी कोशिश है मेरी कि जल्द से जल्द मैं आपको बुक उपलब्ध करवा दूं। तो एक करंट की बुक है, ये भी आप ले सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर ले वो है,
ऑनलाइन इसका ऑर्डर है 80 580 22 001। इस नंबर पे ले सकते हो आप। इसमें जनवरी से जून 2023 का करंट है, आर्थिक समीक्षा, बजट, पुरस्कार, खेल सब है इसमें। इस नंबर पे आप 145 रुपये पे करके, और ओनली डाक की सुविधा है, डाक के माध्यम से आपके पास पुस्तक पहुंचेगी। पूरा आप पता लिखा देना, स्क्रीनशॉट डाल के पता लिखा देना, आपके पास बुक पहुंच जाएगी। ठीक है, अब पढ़ते हम डुंडाड़ शैली। ढूंढ नदी के कारण डुंडाड़ शैली पढ़ा, और डुंडाड़ शैली के अंदर जो वंश था वो कछवा वंश था। कछवा वंश था जिसकी शुरुआत में राजधानी दौसा, फिर रामगढ़, फिर इसकी आमेर, और फिर लास्ट में जयपुर बनी। ठीक है, वंश कौन सा? कछवा है वंश। और यहाँ पे जैसे ही 1562 की बात आती है, बारमल ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, तो राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्रकला, चित्र शैली जिसपे सर्वाधिक मुगलों का प्रभाव पड़ा? ये डुंडाड़ शैली। डुंडाड़ के अंदर आमेर शैली, कैसे आमेर शैली? अब देखो, सबसे पहले आती है आमेर शैली। प्रादुर्भाव, शुरुआत, प्रभाव पड़ा मुगल शैली का। रंग, प्राकृतिक रंग, केसरिया, हरिमच, सफेद। प्रमुख चित्र, यशोदा चरित्र, रज्जब नामा, बिहारी सतसई, रसिक प्रिय, और चित्रकार थे पुष्पदत्त। आमेर की छोटी सी चित्रशैली थी जिस पर प्रभाव मुगलों का पड़ा, लेकिन वास्तव में 18 नवंबर 1727 को स्वाई जयसिंह ने जयपुर शहर बसाया और उसे राजधानी बना लिया। उसके बाद, क्योंकि 17वीं और 18वीं शताब्दी का काल स्वर्ण काल कहलाता है, तो जाहिर सी बात है जयपुर शैली आएगी। प्रभाव मुगल शैली का इस पे भी पड़ेगा, क्योंकि लास्ट तक मुगल चलते हैं यहाँ। स्वर्ण काल प्रताप सिंह, ये वही प्रताप सिंह है जिन्होंने 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया। ये वही प्रताप सिंह है जिनके दरबार में 22 प्रकार के कवि रहते थे, और इनके दरबार को गंधर्व बाईसी कहते थे। रंग इनका हरा, रंग कौन सा? हरा रंग। वृक्ष, बड़, पीपल। नोट, जयपुर शैली के चित्रों में जस्ते का प्रयोग किया जाता था। जस्ता होता ना, जस्ता, उसका प्रयोग होता था। साहिब राम चित्रकार ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। तो इसमें देखो अब, और इसमें क्या हो जाएगा कि साहिब राम चित्रकार ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। अब ये ईश्वरी सिंह कौन था? ईश्वरी सिंह था, आपको बता देता हूं, स्वाई जयसिंह का पुत्र था। ये 1743 से लेकर 1750 तक गद्दी पर बैठा था। इसने जयपुर में त्रिपोलिया बाजार में सरगा सुली या इसरलाट का निर्माण किया था, और उसी से 1750 में कूदकर आत्महत्या भी की थी। लालचंद ने चौगान पोलो के चित्र बनाए थे। अन्य चित्रकार, इस शैली के प्रमुख चित्रकार है सालिग्राम, मोहम्मद शाह, रामजी दास, गोविंद, मंगल सिंह और त्रिलोक चंद। ये प्रमुख चित्रकार इसके हैं। फिर देखिए, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे नर चित्र नारी चित्र नहीं पूछे जाते। अगली शैली आती है अलवर शैली। यहां से एक प्रश्न आता है, और इसके पिछले 2022 में एक चित्रकार का नाम भी एग्जामिनर ने पूछा था। क्यों? क्योंकि आरपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रही है वो आरबीएससी बुक है ना, आरबीएससी कक्षा 6 से 12 की पुस्तक, खास करके 9 से 12 की जो पुस्तक है, और खास करके 9 से 10, 9वीं और 10वीं की पुस्तक, वहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसलिए एक बुक भी मैंने निकाल रखी है, वन लाइनर 6 से 12, वो देख लेना। या फिर नानक क्लासेज ऐप में 100 रुपए की एक टेस्ट सीरीज है 6 से 12, वो टेस्ट ध्यान कर लेना, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाए हुए हैं। और अगर फ्री, बिल्कुल फ्री देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे ये क्लासें लगाई हुई है मेरी 6 से 12, वो देख लेना, आपके लिए सफिशिएंट रहेगा हर एक टॉपिक, और वहीं से मैंने ये लगभग डाटा लिया है। तो अलवर शैली प्रारंभ प्रताप सिंह के समय, ये प्रताप सिंह वो नहीं है जिसकी हम बात करते हैं स्वाई प्रताप सिंह, ये प्रताप सिंह नरूका था, क्योंकि नरूका वंश था ना। और स्वर्णकाल विनय सिंह, पुरुष चित्र पान से सने होठ, गले में रुमाल, नारी चित्र, अन्य चित्र, हाथी दांत के चित्र, योगासन के चित्र, गणिकाओं के, ये प्रश्न आता है पेपर में। गणिकाओं, वेश्याओं के चित्र, वेश्याओं के चित्र, ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस चित्र शैली में वेश्याओं के या गणिकाओं के चित्र बने हुए हैं, तो अलवर चित्र शैली से। और पिछले 2022 में मैंने कहा कि एक चित्रकार का नाम भी पूछा गया है, उन तो चित्रकार याद रखना, मूलचंद, गुलाम अली, सहदेव, डालू राम, सालिग्राम, ये पूछे जाते हैं दो। एक तो डालू राम को पूछा गया था, और एक सालिग्राम को पूछा गया था। हो सकता है एग्जामिनर आगे वापस इनको रिपीट कर दे।
जमुना दास, नंदराम, राम गोपाल, जगमोहन, बक्साराम। ये बक्साराम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरपीएससी की पुस्तक में दे रखे हैं। शेखावटी चित्र शैली, इस शैली में भित्ति चित्रण विशेष है। भित्ति चित्रण क्या होता है? दीवारों पे जो चित्र होते हैं, दीवारों पर चित्र होते हैं वो भित्ति चित्र होते हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में पणा कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? पणा कहते हैं। प्रमुख चित्र डूंगर जी, जवार जी, ये वही है जो क्रांति के समय अमीरों को लूटते थे, गरीबों में धन बांटते थे। लैला मंजनू, ये इनकी प्रमुख दरगाह इधर अपने अनूपगढ़, गंगानगर में अनूपगढ़ जिला बनाना, वहां पे है। हीर रांझा, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी के चित्र बने। और इस चित्र शैली के चित्रकार है बालूराम कुमार, जयदेव और तनसुख। तो ये कौन सी होगी? शेखावटी शैली, वो होगी अलवर शैली। उसके बाद आता है उनियारा शैली। यहां से भी एक प्रश्न आया पिछले फर्स्ट ग्रेड में, यहां से एक प्रश्न पूछा गया था। उनियारा शैली टोंक, पहले तो ये याद रखना। यह चित्र शैली बूंदी के मध्य उनियारा ठिकाने में प्रसिद्ध है। ये प्रश्न आया था कि कौन सी चित्र शैली जयपुर प्लस बूंदी चित्र शैली का मिश्रण है? बूंदी चित्र शैली का मिश्रण है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जयपुर व बूंदी शैली का मिश्रण है, तो जयपुर और बूंदी का मिश्रण है उनियारी शैली। ये प्रश्न आरपीएससी ने 2022 के बहुत सारे एग्जाम हुए, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड है, उसके बाद में अधीनस्थ बोर्ड ने सीएटी के एग्जाम लिए थे, उसके बाद में आगे अभी 2023 में संस्कृत विभाग के भी पेपर हुए थे। इस चित्र शैली को संग्राम सिंह व सरदार सिंह ने विकसित किया। सरदार सिंह ने धीमा, भीम, मीरबख्श, काशी और राम लखन आदि चित्रकारों को आश्रय प्रदान किया। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान के चित्र मीरबख्श ने बनाए थे, ये ध्यान रखना। फिर आती है लास्ट हाड़ौती स्कूल, या हम इसको कह सकते हैं हाड़ौती चित्र शैली। सबसे पहले आती है कोटा शैली। वृक्ष, खजूर के वृक्ष की प्रधानता, पशु पक्षी में शेर और बतख के चित्र, रंग इसमें पीला और रेड, यानी येलो और रेड इसमें रंग। एक बात और ध्यान रखना, नोट, कोटा बूंदी शैली में सोने चांदी की शाही का प्रयोग हुआ। यह प्रश्न आता है कि राजस्थान की किस शैली में सोने चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया? हड़ौती चित्र शैली। ये हड़ौती चित्र शैली पूछा जाता है क्योंकि कोटा बूंदी दोनों आ जाते हैं। अब कोटा चित्र शैली की बात करें तो प्रादुर्भाव राम सिंह फर्स्ट के काल की काल है। स्वर्ण काल शासक आया था उमेद सिंह, शासक कौन आया था? उमेद सिंह के काल की। इस शैली में आखेड़ संबंधित भित्ति चित्र बने हैं। भित्ति चित्र ने तो कोटा की जाला हवेली प्रसिद्ध है। बोलते हैं ना जाला, जालिम सिंह की हवेली कहाँ पे है? जालिम सिंह की हवेली कहाँ पे है? कोटा में। जाला जालिम सिंह की हवेली कहाँ पे है? कोटा में। चित्र में नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया। ये प्रश्न आता है पेपर में, किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है? कोटा चित्र शैली में। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछते हैं। पुरुष चित्र कैसे है? नारी है वो प्रमुख। प्रमुख चित्र बेटी की विदाई का चित्र, पैर से कांटा निकालती हुई नायिका का चित्र और स्नान के चित्र खास करके यहाँ के हैं। प्रमुख चित्रकार लच्छीराम, डालू, गोविंद, रघुनाथ, लालचंद, नूर मोहम्मद। ये प्रश्न पूछा जाता है। कौन कौन? लच्छीराम, डालू, गोविंद, रघुनाथ, लालचंद, नूर मोहम्मद। और डालू ने 1768 में रागमाला चित्रित किया था। तो चित्रकार आपको खास करके याद रखनी। फिर इसी के अंदर कोटा के बाद आती है बूंदी चित्र शैली। प्रभाव मेवाड़, मराठी और ईरानी शैली का बूंदी चित्र शैली पर। उपनाम पशु पक्षियों वाली शैली, ये पूछा जाता है। आपसे पूछे कि शिकार के दृश्य और खास करके नारियों के शिकार के दृश्य, वो तो कोटा बताना है, जबकि पशु पक्षियों वाली चित्रित वाली शैली है बूंदी शैली। ये जरूर ध्यान रखना। स्वर्ण काल सुरजन सिंह व भाव सिंह का काल है। अब इसमें दो याद रखनी है, चित्रशाला याद रखनी है। इसका निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था, चित्रशाला का। इसमें सर्वप्रथम रंगीन भित्ति चित्र बने। इस चित्र शैली में पशु पक्षियों के चित्र सर्वाधिक बने। दो, एक तो चित्रशाला याद रखनी है, एक रंग महल, रंगशाला या रंग महल या रंगशाला, ठीक है, एक ही बात। चित्रशाला का निर्माण करवाया था उमेद सिंह ने। इसने उमेद सिंह ने, जबकि रंगशाला का निर्माण करवाया था छत्र सिंह ने, छत्रसाल ने। बस इतना याद रखना, छत के रंग, छत के रंग।
नर चित्र झुकी प्रमुख चित्र है कड़कड़ाती बिजली, घुड़दौड़, हाथी लड़ाई, वर्षा में नाचता मोर, यानी पशु पक्षियों के चित्र हो गए इसमें। नर चित्र है झुकी हुई पगड़ियां, नारी चित्र है आम यानी आम के पत्तों के समान नेत्र। नोट राव रतन सिंह के समय सुरजन सिंह ने रागमाला चित्रित किया था। वृक्ष खजूर, पक्षी कबूतर, मोर, रंग नारंगी और ग्रीन है, याद रखना। और ये जो अड़ोती शासक थे उनके आगे महाराव लगता था, महाराव उमेर सिंह, महाराव भीम सिंह, ऐसे, ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके बाद इसके चित्रकार सुरजन सिंह, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण, साधुराम, सारे। महत्वपूर्ण बिंदु देखो, राजा रवि वर्मा को भारतीय चित्रकला का जनक माना जाता है। राजस्थान में चित्रकला को संरक्षण देने वाले महाराणा कुंभा थे, जिनका काल स्वर्ण काल है। राजस्थान में चित्रकला को सबसे पहले यानी मैन संरक्षण दिया था कुंभा ने, बाकियों ने तो दिया था लेकिन कुंभा ने। आधुनिक चित्रकला का श्रेय कुंदन लाल मिस्त्री को जाता है। आधुनिक चित्रकला का श्रेय कुंदन लाल मिस्त्री को, कुंदन लाल मिस्त्री को जाता है, कुंदन लाल मिस्त्री को जाता है। अब देखो प्रमुख चित्रों की चर्चा करें, पूछे जाते हैं ना भी, चित्रों में अलग अलग चितेरे होते हैं, जिसका जो चित्र बनाता है वो उसका चितेरा बन गया। प्रमुख चितेरों की बात करें, देखो भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा, गोवर्धन लाल है बाबा, जिन्होंने स्पेशल और स्पेशल फोकस रखा था, भीलों के चित्र बनाए थे। नीड का चितेरा, नीड के चितेरे सौभाग्यमल गहलोत को कहा जाता है। गाब्बों का चितेरा भूर सिंह शेखावत को कहते हैं, गाब्बों का। स्वानों का चितेरा जगमोहन माथोड़िया को कहते हैं, स्वान। और राई का चितेरा किशन शर्मा को कहते हैं। मुगलों का चितेरा साकिर अली को कहते हैं। भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल को कहते हैं, परमानंद चोयल को कहते हैं, भी प्रश्न पूछा जाता है। वातिक का चितेरा उमेश चंद्र को, जैन का चितेरा कैलाश चंद्र को, केनोवास का चितेरा प्रतिभा पांडे को, और क्लोथ आर्ट का चितेरा कैलाश जागोटिया को कहा जाता है। किसको? कैलाश जागोटिया को कहा जाता है। तो ये मुख्य मुख्य मैंने आपको चितेरे बता दिए। अब टोटली ये सारी की सारी कहानी आपकी आ गई चित्रकला की। अब इतना अगर आपने चित्रकला की क्लास ये पढ़ ली, ढंग से समझ ली, तो इससे अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है। बाकी टेस्ट, जिसने नानक क्लासेज ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज ले रखी है वो तो अभ्यास भी कर सकता है, और जिसने नहीं ली है वो ले लेना भी। थर्ड पेपर के लिए स्पेशल है, संपूर्ण सिलेबस पर आधारित है। इसका टेस्ट का पीडीएफ भी मिलता है, उसका प्रिंट निकाल के आप बाहर निकाल के ओमार सीट दे रखी है, उससे भी आप पढ़ सकते हो। सोल्यूशन आपको ऐप के अंदर टेस्ट में देखना पड़ेगा। तो आपको टेस्ट सीरीज भी जो करंट है, हर महीने का करंट है, उसकी पीडीएफ डाल रखी है। जैसे मान लो अब आगे टेस्ट होगा, अप्रैल महीने का टेस्ट होगा, तो अप्रैल की पीडीएफ डाल रखी है, वो पढ़ लेना, और उसी में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जितने भी है निरंतर आपको क्लास दे रहे हैं, आप अध्ययन करें। और सुबह 8 बजे करंट की क्लास आती है, वो देखा करो फिक्स। अगर आप निरंतर करंट से जुड़े रहे ना, तो आपका करंट का प्रश्न नहीं होगा। एकदम आप पढ़ोगे तो राजस्थान में दुनिया जहान का करंट बन रहा है, कहीं भी देख लो, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो हर एक खबर आती है, तो एग्जामिनर कहीं से पूछ सकते हैं। डेली 10-15 मिनट की क्लास लिया करो, निरंतर अध्ययन करो, और थर्ड पेपर आपका तैयार हो जाएगा अगर ये आप ये क्लास से ले रही। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।